वेलकम टू दिस सिने नेक्टर। और आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ चिरैया सीरीज की। ये एक काफी छोटी सीरीज है, बिल्कुल 6 एपिसोड्स की है। और अगर तुम इंट्रो आउट्रो हटा दो तो इसके अंदर 28 मिनट्स का हर एपिसोड है। और ये सीरीज जो काफी एक हैवी और रेयरली जिसको डिस्कस करा जाता है ऐसे टॉपिक को टच करती है, मैरिटल रेप। इनिशियली मैंने इसको डिस्कवर करा था शान प्रशर के वीडियो से, और उन्हीं की वजह से मेरे को इस सीरीज के बारे में पता चला और मैंने तब देखी। अब देखने में तो कुछ लोगों को काफी सिंपल लगेगी, लेकिन इसके अंदर काफी इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेयर्स है और कैरेक्टर्स काफी रियल है, क्योंकि तुमने आसपास भी ऐसे कुछ कैरेक्टर्स देख रखे होंगे और रील्स में काफी ज्यादा शेयर करा जा रहा है। साथ में इस पर डिस्कशन भी बहुत हो रहा है। और इस वीडियो के अंदर मैं भी कुछ डिस्टर्बिंग सीन्स के बारे में बात करने वाला हूँ इसके, प्लस कुछ कैरेक्टर्स का एनालिसिस भी दूंगा और एक काफी घटिया मेंटालिटी की भी बात करूंगा मैं। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो, कहानी काफी सिंपल है। पूजा नाम की एक लड़की होती है जिसकी रिसेंटली अरेंज मैरिज हो जाती है। बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में उसकी शादी होती है अरुण से, और वो एक्सपेक्ट करती थी कि उसकी एक नॉर्मल लाइफ होगी, लेकिन तब भी विदाउट कंसेंट उसके साथ सेक्सुअली इंटीमेट होने लगता अरुण। मेनली इसी के अराउंड कहानी रिवॉल्व करती है, लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग सीन्स इसके ये हैं कि शादी के दौरान, यानी जो वेडिंग की रात होती है, उस रात पे ही नीचे सभी नाच गाना कर रहे होते हैं और ऊपर यानी हस्बैंड वाइफ के रूम में अरुण जो है पूजा को फोर्सफुली कर देता। इवन तो वो मना करती क्योंकि उसकी तबियत खराब होती कि वो ना करे, अभी बाद में कर सकते। कभी वो मना नहीं कर रही होती उसे, कभी करेंगे ही नहीं। वो आगे जाके इंटीमेट होते, लेकिन उसने जबरदस्ती करा उस दिन। और जब ये सारा हो जाता है तब अरुण को वो कहती है कि तूने मेरा रेप कर दिया, तो वो गुस्सा होकर उसे अपने रूम से भगा देता है और कहता है कि जाके फैमिली को कह दे जा। और वो जब हिम्मत करके फैमिली के पास जाती है तो वो काफी ट्रोमाटाइज्ड होती, तो वो नहीं कह पाती और वो वापस आ जाती। और अरुण उसे रूम के अंदर खींच के कहता है कि तूने कुछ कहा तो नहीं, और दोबारा उसका मैरिटल कर देता। फिर जो पूजा होती जो काफी ज्यादा टूट जाती है और लिटरली यहाँ पे वो अपने आप को अनअलाइव करने वाली होती, और उसकी जेठानी जो होती उसको नीचे लाके उससे चाय बनवाने लगती। अब मैं उस जेठानी पे भी वापस आऊंगा बाद में, कैरेक्टर्स का जब डिस्कशन होगा। लेकिन ट्रोमाटाइजिंग बात ये थी, जब वो अपने घर पे वापस जाती है तो उसकी माँ कह देती है कि मैं अपनी नस काट लूंगी और तू वापस चली जा, नहीं तो थू थू हो जाएगी समाज में। लाइक इस टाइप का ही कुछ सोच के वो उसे वापस दोबारा भेज देती और फिर वो अरुण के साथ हनीमून पे जाती। और वो इतना ट्रोमाटाइजिंग मोमेंट था। वो बंदा अरुण क्या कर रहा था पूजा के साथ कि सुबह उसके साथ घूमता फिरता, घुमाता फिराता, रात को बिना पूछे उसके साथ मैरिटल कर देता। और जब उसका मेंटल ब्रेकिंग पॉइंट पहुंचता है, लाइक बहुत ज्यादा ट्रोमा फेस कर लेती है वो। और शायद तीसरी चौथी रात हनीमून की जब वो जाते हैं अपने कमरे पे वापस, तो वो बाथरूम में चली जाती है कि मेरे को एक बार जाना है, जब वो बाहर से घूम के आए होते। और फिर वो कह देती है कि उसके पीरियड स्टार्ट हो गए, तो दैट्स व्हाई वो नहीं कर सकते। लेकिन इस सब के बीच में वो जोर जोर से उसका बाथरूम का डोर भी खड़काने लगता भाई, प्लस उससे सबूत भी मांगता कि भाई तेरे को पीरियड्स है तो बता, मेरे को दिखा। तो वो विदाउट डोर खोले एक ब्लेड लेके अपने प्राइवेट पार्ट्स को काट देती। और उसके बाद जब उसकी जेठानी ये सब देखती है तो वो उसका साथ देना स्टार्ट कर देती। वो समझने लगती है ये बातें, और एंडिंग तक आते आते कुछ भी ठीक नहीं होता, लेकिन एक तरीके से ये रिश्ता टूट जाता है अच्छे तरीके से। लेकिन ये बात की पूरी नींव सेट हो जाती कि ये अरुण नाम का जो इंसान है गलीज है, प्लस इसकी फैमिली की मेंटालिटी भी घटिया है। लेकिन अब कैरेक्टर्स की बात करने लग गए हैं तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ अरुण की। ये मेन एंटागनिस्ट है इस कहानी का। अरुण ने जो काफी अच्छे तरीके से टॉक्सिसिटी दिखाता भाई, जिस तरीके से मैस्कुलिनिटी के अंदर ये टॉक्सिसिटी घुसेड़ रखी है ना लोगों ने, और लोग अपने आप को ऐसा बहुत बड़ा चीज तो मानते हैं, वो काफी अच्छे तरीके से अरुण का कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता। वो नार्सिज्म दिखाता, इमोशनल डिअटैचमेंट दिखाता, सब है भाई। बस उसको ऐसा बनाने में, अरुण को वैसा जैसा वो है बनाने में उसकी फैमिली का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो मर्दों को काफी ग्लोरीफाई करते हैं, जो कि एक काफी फ्लॉड सिस्टम का पार्ट है। जस्ट विलन नहीं कह सकते हम अरुण को, लेकिन यार टू बी ऑनेस्ट कह भी सकते कि इतना बड़ा होने के बाद भी अगर इंसान समझदार ना बने, ज्ञान न ले, तो ऐसा ही है। मेनली हमें 3 टाइप का कैरेक्टर देखने के लिए मिलते हैं। एक तरीके से बिल्कुल रेड फ्लैग जिसको कह सकते हैं हम, अरुण को कह सकते, और फिर येलो फ्लैग जिसको हम कह सकते हैं सुकुमार है, जो कि काफी पोलाइट लगता, सोफिस्टिकेटेड लगता, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं अरुण को सपोर्ट करता। दिखाता तो ये बहुत कविताएं वगैरह बोलता रहता, लेकिन इतना अच्छा कैरेक्टर नहीं है। गलत चीजों को सपोर्ट करेगा अपनी फैमिली की, चाहे कुछ हो जाए, ऐसा कैरेक्टर है। और लेकिन सबसे जो ग्रीन फ्लैग कैरेक्टर हमें देखने के लिए मिलता है वो है विनय कुमार, जो कि कमलेश का हस्बैंड होता, जो कि बिल्कुल अपोजिट कॉन्ट्रास्ट में आता टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के। ये जेंटल है, इमोशनल है, रिस्पेक्टफुल है, अवेलेबल है, केयरिंग नेचर भी है इसका अपने वाइफ के प्रति। लेकिन पर्सनली मेरे को इसके अंदर ये प्रॉब्लम लगी कि ये अब्यूज के खिलाफ इतना बोल नहीं सकता, और ज्यादा सॉफ्ट होने की वजह से है इसको मॉक भी करा जाता ओकेजन्स पे। लेकिन ये काफी हेल्दी रिलेशनशिप को दिखाता। लेकिन इसके बाद जो कमलेश का कैरेक्टर आता है ना, वो सबसे अच्छा कैरेक्टर है। लाइक मेरे को पसंद नहीं आया, बट जो जिस तरीके से वो रिप्रेजेंट होता है ना, जो चीजें वो रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टर, वो मेरे को बहुत सही लगता। कमलेश का कैरेक्टर ऐसा है जो कि इग्नोरेंट है, और काफी ज्यादा रियलिटी में लोग ऐसे ही होते हैं यार, इमोशनली तो देखती नहीं है, प्रायोरिटाइज रिचुअल्स को करती। बस पूजा है मेंटल टर्बुलेंस से गुजर रही होती, अपने आप को
अनलाइव भी करने वाली होती, छत पे खड़ी होती वो लिटरली घर की, तब वो उसको नीचे बुला के घर की पहली रसोई करवा रही होती। और घर की पहली रसोई करवाने के बाद जब उसके हाथ से गलती से, पूजा ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज्ड होती है और उसके हाथ से गलती से कप गिर जाता जमीन पे और वो टूट जाता, तो उसका मेंटल टर्बुलेंस ना देख के ये सोच रही होती इसको अगली बार से स्टील का गिलास दूंगी, जो कि काफी रियल चीज दिखाता। रियलिटी में लोग इतने ही इग्नोरेंट हैं, ऐसे ही हैं लोग। पर्सनली मैं ये बात कहना पसंद करूंगा कि अरुण का जो कैरेक्टर है उसको अरुण बनाने में, लाइक उसको विलेन बनाने में सबसे बड़ा योगदान कमलेश का और विनय कुमार का ही है। कमलेश का जो कैरेक्टर है वो बस लड़ती है, अपना बंदा होना चाहिए बस, चाहे वो गलत करे चाहे सही करे वो लड़ेगी उसके लिए। सामने वाले से उसे मतलब नहीं है कि सामने वाले के साथ कितना गलत हो रहा है, ना उसको मतलब नहीं है, बस अपने राजा बेटे के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, ऐसे टाइप की मेंटेलिटी थोड़ी है। इवन दो वो उसका बेटा नहीं था बट ऐसी ही मेंटेलिटी थी उसकी। अब अदर फैमिली मेंबर्स जो अरुण को अप्रिशिएट तो करते ही थे फालतू बातों पे, लेकिन इसके लाड़ प्यार की वजह से ही वो ज्यादातर ऐसा बना था। प्लस विनय कुमार है जो वो कोई टेक ही नहीं रखता किसी चीज पे, अच्छे से समझता नहीं है चीजें या फिर बोल नहीं पाता, आई डोंट नो। लेकिन मैं ऐसे मानता हूँ कि इंसान को ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। मर्द की बात नहीं कर रहा मैं, इंसान की बात कर रहा हूँ। इंसान को ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। एटलीस्ट तुम जितना चेंज ला सकते हो अपने आसपास, तो एटलीस्ट जितना ला सकते हो लाना चाहिए भाई। ये शो है काफी सारी चीजों को हाईलाइट करता और काफी अच्छे से दिखाता हमें चीजें। इवन तो कुछ बार ये थोड़ा सा ओवर हो जाता, लास्ट के कुछ एपिसोड्स के अंदर जो हमें कमलेश की एक्टिंग देखने के लिए मिलती है वो कुछ ज्यादा ही लगती है यार। लेकिन आई अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट कि किस तरीके से दिखाने की कोशिश करी जा रही है ताकि नॉलेज स्प्रेड हो सके, ऐसा करा जा रहा है। प्लस बजट भी थोड़ा लो ही था इनका, उसमें इन्होंने इतना अच्छा काम करा है तो मेरे को देख के अच्छा लगा। प्लस कमलेश के कैरेक्टर के बारे में मेरे को एक और पॉइंट याद आया कि कमलेश की जो कैरेक्टर है ये बिल्कुल रियलिटी से इतनी जुड़ी हुई है कि जब एक पंगा हो जाता है और अरुण से लड़ाई की वजह से है, पूजा और कमलेश जो है घर छोड़ के ही आ जाते हैं क्योंकि सुकुमार जो है वो ध्यान ही नहीं देते। तो कमलेश की जो बेटी पिंकी होती है वो क्रिकेट खेल रही होती है और गलती से इसको बॉल लग जाती है, ये सारा का सारा भड़ास गुस्सा उस पे ही निकाल देती, लाइक गुस्से को कंट्रोल ही नहीं कर पाती। और काफी सारे लोग है रील्स पे इसे प्रोपोगेंडा भी कह रहे हैं भाई। आई डोंट नो भाई, मेरे को नहीं पता भाई प्रोपोगेंडा वेंडा या जो छोटे मोटे गेंडे पेंडे तुम ले आते हैं ना बीच बीच में हर बात में, मैं अग्री नहीं करता भाई इस चीज से। ये एक साइड ऑफ द स्टोरी है जो मेरे हिसाब से सही है। ये गेंडा वेंडा मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। काफी सारे लोग ऐसे कहेंगे कि एलिमिनी के ऊपर तो कोई मूवी सीरीज वगैरह फलाना ढमकाना बनता नहीं, बट भाई यू हैव टू अंडरस्टैंड ना, इतने कोड़े आदमी मत बनो, कड़वे आदमी मत बनो भाई इतने कि किसी साइड की तुम्हें कहानी देखनी ही नहीं है। समझदार बनो। ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, बस मेरे को इस पे बात करने का बहुत मन था। एक बार ये सीरीज तो फैमिली के साथ देखनी चाहिए, पूरी फैमिली के साथ नहीं तो कम से कम अपने फैमिली के जो मर्द लोग हैं उनके साथ बैठ के जरूर देखना। ये बात शान प्राशर ने कही थी और मैं भी यही बात कहना पसंद करूंगा। बाकी तुम्हारा क्या विचार बनता, तुम्हें ये प्रोपोगेंडा लगता है? भाई मेरे को तो बिल्कुल नहीं लगता भाई प्रोपोगेंडा। तुम बताना फिर भी कमेंट सेक्शन के अंदर क्या विचार है तुम्हारा। और शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए।